बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो खुश आमदीद आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की मैथ की मशक दोशरा 1 का सवाल नंबर 3 है। दर्जा दो दर्ज मसावात को तकमील मुरब्बा के तरीके से हल कीजिए। तो पहले सवाल जो हमारे पास है वो 2x² जमा 5x जमा 2 बराबर हमारे पास 0, जिसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 1 है 2x के जमा 5x जमा 2 बराबर 0। तो ये x के वाली और x की रकम हमने एक साथ रखनी है। ये कॉन्स्टेंट रकम को हम इधर ले जाएंगे। हम लिखेंगे 2x के जमा 5x बराबर पर हमारे पास -2 आ जाएगा। अब यहाँ मैंने एक करना है, यहाँ मैंने एक x के करना है। तो तरफैन को किससे ज़रब करूँगा? मैं कहूँगा तरफैन को 2 से तकसीम करने से मैं लिखूँगा 2x के जमा 5x बराबर मेरे पास -2। तो तकसीम इसको भी कर दूँगा 2 से, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ये 2 से काट के तुम्हारे पास बच जाएगा x के जमा 5/2। x वैसे आ जाएगा, ये 2 का -1 आ गया। तो इसका मैंने निकालना, अब x का अद्दी सिर का निकालना है निस्फ मुरब्बा और तरफैन में करना है जमा। तो x का अद्दी सिर का निस्फ मुरब्बा कैसे निकलेगा? हमें एक फार्मूला इसके ज़रिए निकालेंगे। तो ये हमारे पास x के अद्दी सर हम रफ अमल करेंगे 5/2। निस्फ मुरब्बा का करेंगे 1/2 से ज़रूर कर देंगे। तो 5 में 5, 2 2 से 4, तो ये हमारे पास निस्फ मुरब्बा आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात के दोनों अतराफ x के अददी सिरों में निस्फ मुरब्बा दर्ज करने से। तो हम लिखेंगे x के जमा 5/2 वैसे लिखेंगे x। तो जमा इसमें क्या करेंगे? हम जो निकाला था ये हमारे पास था 5/4, इसको जमा कर देंगे। आप लिख देंगे 5/4 का मुरब्बा आएगा, निस्फ मुरब्बा आ गया। तो -1 लिखेंगे जमा 5/4 होल का हमारे पास आ गया मुरब्बा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x, यहाँ पर जमा तो जमा लिख देना, इस रकम को लिख देना 5/4, तो होल का ले लेना है आपने मुरब्बा बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 जमा 5 का मुरब्बा हमारे पास 25 होता है और 4 का हमारे पास 16 होता है। ये वैसे आ जाएगी x जमा 5/4 होल का मुरब्बा बराबर हमारे पास आ जाएगा, हम साफ के ले लेते हैं 16। तो 16 इससे 1 से ज़रब हो जाएगा तो -16 आ जाएगा, जिसके बटे में ना हो वो डायरेक्ट ज़रब हो जाता है। तो ये जमा 16 से कट जाएगा, 1 आएगा, उस 25 ज़रब करके हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये वैसे आ जाएगा x जमा 5/4 होल का मुरब्बा। 9 में 25 में से 16 गए तो हमारे पास बच गए 9/16। तो इसको हम वैसे लिख देंगे x जमा 5/4 होल का मुरब्बा बराबर हम लिखेंगे 3 4, 3 का मुरब्बा क्या होता है? 9 और 4 का क्या होता है? 16। तो हम लिखेंगे अब तरफैन का मुरब्बा ख़त्म करना है, तो तरफैन का क्या करेंगे? तरफैन का जज़र लेने से x जमा 5/4 होल का मुरब्बा का आ जाएगा जज़र, 3/4 होल का मुरब्बा आ जाएगा जज़र। ये जज़र मुरब्बा आपस में कट जाएगा तो हमारे पास x जमा 5/4 बच गया। ये भी जज़र मुरब्बा कट गया तो हमारे पास 3/4 बच गया। तो साथ लिखना है जमा माइनस, जब भी जज़र ख़त्म करना साथ जमा माइनस लाजमी लिखना है। तो ये जमा की तरह क्या हो जाएगा? हमारे पास x बराबर हो जाएगा जमा -3/4, ये प्लस ये -5/4 आ जाएगा। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। हम लिखेंगे x बराबर हमारे पास एक जमा 3/4 आ जाएगा और साथ -5/4, और एक बार हमारे पास आ जाएगा x -3/4 -5/4। ये तो माइनस से रहेगा, इसको जमा था माइनस अलग कर, जमा अलग कर दिया और माइनस वाला अलग कर दिया। इसको हम अब हल करते हैं। इसको साफ को ले लेंगे हम 4 से कट के बाकी 3 बच गया, -4 से कट गया तो 5 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 5 में से 3 के तो -2 बच जाएगा, नीचे हमारे पास 4 काट दें, -1/4 2 आ जाएगा, 2 पे काट दिया, 2 में 2 2 2 4 माइनस आ जाएगा। तो साथ इसको भी हल करते हैं हम। इसका भी आपको ले लेते हैं 4 -3 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा। माइनस
3 और 5 8 हो जाएंगे, 4 4 पे काट दें, -2 आ जाएगा। तो x जो हमारे पास आया है हल सेट वो ये है, एक तो ये 1/-1 तो 1 -2 हल सेट हमारे पास जो है वो है -1/2 और -2। लो जी, ये हमारे पास पहले पार्ट का जवाब है। तो चलें जी, सवाल नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x² जमा x बराबर हमारे पास 42। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पहले ही एक खड़ा है तो यहाँ भी x है, x² x और कॉन्स्टेंट इधर है, तो हम जो है x के अद्दी सर का जो निस्ब मुरब्बा निकाल लेते हैं डायरेक्ट के। तो हम रफ हम कहेंगे यहाँ पर 1 होगा, 1 सर्व करेंगे 1/2 से, तो x के अद्दी 1 2/, हमारे पास आ गया ये x के अद्दी सर का जो निस्ब मुरब्बा हमारे पास 1/2 आ गया, ये वाला, ये फार्मूले से हमने हल किया। तो हम लिखेंगे दोनों मुसावात के दोनों अतराफ x के अद्दी सर का निस्ब मुरब्बा जमा करने से x² जमा x है, इसका निस्ब मुरब्बा हमारे पास 1/2 आया है, उसको निस्ब का मुरब्बा ले लेंगे और 42 जमा हम कर देंगे 1/2 होल का मुरब्बा। इसको हल करते हैं, यहाँ पर x है, x यहाँ पर जमा तो जमा लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे तो होल का क्या लिख देंगे मुरब्बा। जब इसको खोलेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, वो एज में भी होल का मुरब्बे वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये 42 आ जाएगा, वैसे ही जमा 1 मुरब्बा 1 हो तो 2 का हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास x जमा 1/2 वैसे आ गया होल का मुरब्बा बराबर जो है, तो इसका हम ले लेंगे इजाफा 4, इसके बटे में इससे डायरेक्ट ज़रूर हो जाएगा, 4 2 8 4 4 16, यह आ गया जमा हमारे पास 4 4 से कट गया तो 1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास x जमा 1/2 होल का मुरब्बा बराबर, इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 169 हो जाएगा, बटे में 4 x जमा 1/2 होल का मुरब्बा हमारे पास वैसे आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 का मुरब्बा और 4 का 2 आ जाएगा, सॉरी 2 का मुरब्बा 4 होता है, 13 का मुरब्बा हमारे पास 169 होता है। तो इस मुरब्बा को ख़त्म करने के क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़र लेने से x जमा 1/2 होल का मुरब्बा का जज़र आ जाएगा बराबर हमारे पास 13/2 मुरब्बे का जज़र आ जाएगा। जज़र मुरब्बा काट के हमारे पास x जमा 1/2 बच गया, जज़र मुरब्बा काट के तो हमारे पास 13/2 बच गया। तो ये जमा, यह 7 जमा मैंने माइनस लाजमी लिखना, ये जमा की इधर क्या हो जाएगा, माइनस का x हमारे पास जमा -13/2 तो -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x है, तो हम एक बार जमा लिख देंगे, x बराबर हमारे पास 13/2 -1/2, तो एक बार हम माइनस में लिख देंगे x हमारे पास -13/2 -1/2, ये -1/2 साथ साथ जमा था, जमा लिख दिया, एक बार माइनस तो माइनस लिख दिया, तो इसका इजाफा 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 से कट के तो 13 आ जाएगा, -2 तो कट से 1 से 1 आ जाएगा, 13 में से 1 गया तो हमारे पास 12, नीचे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास 6, x हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह हम इसको हल करते हैं, इसका भी इजाफा जो है वो 2 आ जाएगा, ये -13 वैसे आ जाएगा, 2 से कटेगा -1 आ जाएगा, -13 -14 हो जाएगा, बटे में 2 से कट गया तो हमारे पास -7 आ जाएगा। x हमारे पास क्या आ गया -7 और 1 हमारे पास 6, तो हल सेट जो बन गया हमारे पास वो है 6 और -7, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो चलें ये तीसरा सवाल जो हमारे पास है वो है 12x² जमा 7x बराबर 12, तो इसको हम हल करते हैं। 12x² जमा 7x, तो ये कांस्टेंट इधर ही है, तो 12 यहाँ पर हमने 1 करना है, तो 12x² को किससे ज़रब करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, हम करेंगे तरफ़ैन को 12 से तकसीम करने से, ये हमारे पास आ जाएगा 12x² बटा 12 आ जाएगा, जमा 7x बटा 12 आ जाएगा और 12/12 आ जाएगा, ये 12 से कट गया तो हमारे पास x² आ गया, जमा 7/12, x वैसे आ गया 7, तो 12 से कट गया तो हमारे पास 1 आ गया। तो अब हमने x के अद्दी सर का निस्ब मुरब्बा जमा करना, हम लिखेंगे दोनों अतराफ x का अद्दी सर
के निस्फ मुरब्बा जमा करने से। निस्फ मुरब्बा कैसे निकलेगा, एक फार्मूला है वो 7/2 लिखेंगे हम। 7/2 ज़रूर हम करेंगे 1/2 से। ये 12 आ जाएगा। 7 × 7 12 तो हमारे पास आ गया 24। ये रफ अमल में करना है सारा। तो हमारे पास जो आया 7/24 हम कहेंगे x² जमा 7/12 x जमा 7/24। इसका निस्फ मुरब्बा आ गया x के अद्दी सर का 1 जमा 7/24 निस्फ मुरब्बा लिख देंगे हम यहाँ। तो यहाँ x² हम लिखेंगे x जमा, यहाँ पर जमा हो तो जमा लिखेंगे 7/24 होल क्या आ जाएगा मुरब्बा बराबर हमारे पास 1 जमा 7 का जो मुरब्बा हमारे पास 49 होता है और 24 का होगा हमारे पास 576। 24 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो 576 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x जमा 7/24 वैसे आ गया होल का मुरब्बा बराबर 576 मुज़ाफ़ को ले लेते हैं, जिसके बटे में ब्रैकेट से ज़रब हो जाएगा। 576 ज़रब 1 576 आ जाएगा हमारे पास जमा 576 से कट गया 1 बच गया। 1 को 49 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। इसको हम जमा करते हैं x जमा 7/24 होल का मुरब्बा वैसे आ जाएगा बराबर मेरे पास जमा करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा बटा 576। तो x जमा 7/24 होल का मुरब्बा वैसे आ जाएगा। तो ये 625 होता है 25 का मुरब्बा और 576 होता है 24 का मुरब्बा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे अब मुरब्बा को ख़त्म करना तो क्या करेंगे हम तरफ़ैन का जज़र लेने से x जमा 7/24 होल का मुरब्बा तो जज़र आ जाएगा 25/24 और का मुरब्बा ऊपर आ जाएगा हमारे पास जज़र मुरब्बा काट गया तो हमारे पास जो बच गया वो है x जमा 7/24 बराबर ये हमारे पास बच गया 25 बटा जम मनफी आ जाएगा 24। ये जो जमा 7/24 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का जमा माइनस 25/24 वैसे आ जाएगा। ये इधर आकर माइनस 7/24 आ गया। हम अलग लिख लेते हैं x बराबर 25/24 माइनस 7/24 एक बार लिख लेते हैं हम माइनस 25/24 और माइनस 7/24 क्योंकि ये जमा माइनस थे ना इसलिए हमने अलग अलग लिख लिया। इसका मुज़ाफ़ कर हमारे पास 24 आएगा। 24 से कट जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा। उस 1 को हम करेंगे 25 से ज़रूर तो हमारे पास 25 आ जाएगा माइनस 24 से कट गया तो हमारे पास 1 आ गया। 1 को 7 ज़रूर करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 25 में से 7 गए तो हमारे पास बच गया 18/24। तो उसको 6 के टेबल से हम काट देंगे 6 3 18 और 6 4 24 3/4। तो x हमारे पास 1 आ गया 3/4। इसको हल करते हैं x आ जाएगा हमारे पास मुज़ाफ़ कर इसका भी 24 आ जाएगा। 24 से कट गया तो हमारे पास 1 25 1 आ जाएगा माइनस 7 है। ये भी 24 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 को 7 से करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। तो जमा करते हैं माइनस 25 और 7 हमारे पास 32 हो गया और नीचे हमारे पास 24। इसको हम 8 की टेबल पे काट देते हैं। 8 4 32 होता है और 8 3 24 होता है 7 माइनस। तो जो हमारे पास हाल सेट आया है वो है 3/4 और माइनस 4/3। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है वो x जमा 3 बटा हमारे पास 2x माइनस 7 बराबर जो है 2x माइनस 1 बटा x माइनस 3। तो उन्होंने शर्त रख दी कि x ना तो 7/2 और ना ही 3 हो। तो इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है। तो हम इसको म्यारी शक्ल देनी है तो हम क्या करेंगे ज़रब चिल्ले पाई करेंगे। ज़रब चिल्ले पाई करने से ये इससे ज़रब हो जाएगा। तो x जमा 3 ज़रब हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 से। फिर 2x माइनस 1 जो है वो ज़रब हो जाएगा 2x माइनस 7 से। तो इसको हम हल करते हैं। ये x सारे में ज़रब हो जाएगा x माइनस 3 से ज़रब हो गया जमा 3 भी ये सारे में ज़रब हो जाएगा जमा 3 ज़रब हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3
तो बराबर ये 2x सारे ज़रब हो जाएगा, 2x ज़रब हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 7 से। ये जो माइनस 1 है इस सारे का ज़रब हो जाएगा 2x माइनस 7 से। इससे ज़रब अंदर करते तो x ज़रब होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस 3 से ज़रब होकर माइनस 3x आ जाएगा। इसी तरह ये 3 इससे ज़रब होकर 3x आ जाएगा। यह माइनस माइनस 3 हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ये 2 से वो ज़रब होगा 4x, ज़रा x से होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 7 14 x 7 आ जाएगा, माइनस 2 2 7 x है तो 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 1 7 आ जाएगा हमारे पास। इसको हल करते ही जमा माइनस ये तो काट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच गया हमारे पास। इसको हल करते हैं 4x स्क्वायर, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस 16x के एक्स हो जाएगा जमा 7। तो सारे को किधर ले जाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आकर प्लस 16x हो जाएगा, तो ये जो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा बराबर हमारे पास 0। तो 4x स्क्वायर में से 1 के दोबारा हमारे पास बच गया माइनस 3x स्क्वायर, तो ये जो है हमारे पास जमा 16x आ जाएगा। ये माइनस 7 है, ये माइनस 9 है, माइनस माइनस जमा हो जाएगी रकम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 बराबर हमारे पास आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स रकम इधर रखनी है, ये कांस्टेंट है उसको हम इधर ले जाते हैं, हम लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर जमा 16x, तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा का 16, इधर आकर कांस्टेंट की नामत चेंज हो जाएगी, माइनस इधर आकर प्लस हो गई। तो हम यहाँ पर करना एक एक्स किया, तो इसको किससे ज़रब तकसीम करेंगे माइनस 3 से, तो एक एक्स हो जाएगा ना। तो हम कहेंगे तरफैन को माइनस 3 से तकसीम करने से माइनस 3x स्क्वायर बटा हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा जमा 16 बटा माइनस 3 7x आ जाएगा बराबर हमारे पास 16 बटा माइनस 3, माइनस माइनस से कट गया, 3 से कट के हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया जो माइनस माइनस 16 बटा 3 7x आ जाएगा, वैसे बराबर ये भी माइनस 16 बटा 3 हमारे पास हो जाएगा। तो अब x के अद्दी सर का निस्फ मुरब्बा हमने तरफेन में जमा करना है, यहाँ पर लिख देते हैं मसावात में x के अद्दी सर का निस्फ मुरब्बा जमा करने से। तो इसका निस्फ मुरब्बा कैसे आएगा, माइनस 16 बटा 3 को यहाँ लिखेंगे राफमल में 16 बटा 3 लिख लेते हैं, ज़रूर हम करेंगे 1 बटा 2 से, तो ये 2 से 8 16 तो 8 1 8 बटा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया निस्फ मुरब्बा एक्स के अद्दी सर का 8 बटा 3। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 3 7x, तो जमा हम करेंगे 8 बटा 3 होल का मुरब्बा, यानी ये निस्फ मुरब्बा आ गया इसका एक्स के अद्दी सर का माइनस 16 बटा 3, तो जमा हमारे पास आ जाएगा 8 बटा 3 होल का मुरब्बा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे ना, तो 8 बटा 3 यहाँ पर माइनस या प्लस हो यहाँ पर वो आ जाएगी रकम, तो 8 बटा 3 होल का मुरब्बा आ गया हमारे पास। तो ये माइनस 16 बटा 3 जब 8 का मुरब्बा हमारे पास 64 होता है और 3 का 9 होता है, तो x माइनस 8 बटा 3 हमारे पास वैसे आ गया होल का मुरब्बा बराबर, इसको इजाफ का हम ले लेते हैं 9, ये 3 3 9 होगा तो 3 को 16 से ज़रब करेंगे तो माइनस हमारे पास 48 आ जाएगा, जमा 9 9 से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 64 हो जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 8 बटा 3 होल का मुरब्बा पास वैसे आ गया हमारे पास, तो 64 में से 48 के तो हमारे पास 16 बच जाएगा बटा 9, तो इसको हम x माइनस 8 बटा 3 होल का मुरब्बा वैसे लिख देंगे, ये जो 16 है 4 का मुरब्बा है और 9 3 का मुरब्बा है, तो मुरब्बे को ख़त्म करना तो हम क्या करेंगे जज़र और मुरब्बा लेंगे, तरफैन का जज़र और मुरब्बा लेने से या जज़र लेने से भी लिख सकते हैं, लेने से x माइनस 8 बटा 3 होल का मुरब्बा ऊपर जज़र आ जाएगा हमारे पास 4 बटा 3 होल का मुरब्बा ऊपर क्या आ जाएगा जज़र, जज़र मुरब्बा से काट गया तो x जो हमारे पास माइनस 8 बटा 3 बच गया, तो ये हमारे पास जमा माइनस आ जाएगा, जज़र मुरब्बा काट गया 4 बटा 3, ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा x जो हमारे पास जमा माइनस 4 बटा 3 या प्लस 8 बटा 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x जो हमारे पास आएगा 4 बटा 3 जमा 8 बटा 3 आ जाएगा एक बार, और एक बार x हमारे पास आएगा माइनस 4 बटा 3 और जमा 8 बटा 3।
इसका ज़ाफ कर जो हमारे पास 3 आ गया। 3 3 से कट गया तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को 4 से ज़रब करेंगे 4 आ जाएगा। 3 3 से कट गया तो 1 आएगा। 1 को 8 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 12/3। तो 12 को 3 को टेबल पर काट देंगे, 12 को तो हमारे पास जो आएगा ना जो अब 4 आएगा। तो एक्स हमारे पास 4 आ गया। इस तरह इसको हल करते हैं हम। एक्स बराबर इसका ज़ाफ 3 ले लेंगे हम। 3 3 से कट गया तो 1 - 4 आ जाएगा। जमा 3 3 से कट गया तो ये 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 4/3। तो एक्स एक तो हमारे पास 4 आ गया और एक हमारे पास आ गया एक्स 4/3। तो हल सेट जो बनेगा हमारे पास हल सेट वो बराबर है 4 और 4/3। ये सवाल नंबर 4 है जी हमारे पास। जो नंबर 4 सवाल नंबर 3 का हल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो सवाल नंबर 5 जो हमारे पास वो है 1/1 जमा एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स तो बराबर हमारे पास जो है 6/35। शर्त उन्होंने रखी कि एक्स ना तो -1 हो, यहाँ पर -1 आ गया तो 0 हो जाएगा। तो ये भी सही हल नहीं होगा। तो यहाँ ना ही और +3 या +3 आ जाए तो ये -3 हो जाएगा और ये +3 0 हो जाए। इसलिए इन्होंने शर्त रख दी कि ये ना हो। तो चलो इसको अब हम हल करते हैं। तो चलो इसके सब पहले हम जो म्यारी शक्ल है वो देते हैं। हम पहले लेंगे जो ज़ाफ़कर हमारे पास 1 जमा एक्स आ जाएगा इंटू 3 माइनस एक्स। 1 जमा एक्स से कट जाएगा, जो बचेगा 3 माइनस एक्स, एक ज़रब हो जाएगा। 1 ज़रब हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ये 3 माइनस एक्स से कट जाएगा तो ये जो बच जाएगा ये वाली रकम इससे ज़रब हो जाएगी। हम लिखेंगे -1 ज़रब 1 जमा एक्स से ज़रब हो जाएगा बराबर हमारे पास 6/35। तो 1 से ज़रब हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ये 1 से ज़रब हो जाएगा तो -1 जो माइनस एक्स कर देगा ना, ये जो 1 है ना अंदर ये ब्रैकेट्स लगा लो, ये माइनस क्या कर देगा चेंज कर देगा। बटे में हमारे पास आ गए। सो एक सारे रकम ज़रब करते हैं 3 माइनस एक्स से और जमा एक्स को भी इस सारे रकम से ज़रब करते हैं। एक्स को इस सारे रकम से ज़रब करते हैं 3 माइनस एक्स से तो बराबर पर हमारे पास जो 6/35 ही आएगा। तो ये जो ये -1 का ये जमा का 3 है तो इसमें से 1 निकल के हमारे पास 2 बच गया। -x हमारे पास -2x आ जाएगा बराबर हमारे पास 3 एकम 3 आ जाएगा। -1 से ज़रब होकर x आ जाएगा और ये x जो है इस 3 से ज़रब होकर जो हमारे पास जमा 3x आ जाएगा। जो -x और x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6/35 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। 2 - 2x बटे में हमारे पास आ गया ये 3 आ जाएगा। ये 3 जमा का ये माइनस का जमा 2x बच जाएगा हमारे पास -x के बराबर हमारे पास 6/35। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ज़रब चिल्ले पाई करने से इससे ये इससे ज़रब हो जाएगा। 35 ज़रब हो जाएगा 2 - 2x से तो 6 ज़रब हो जाएगा 3 जमा 2x माइनस एक्स से। सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दें। तो ये जो हमारे पास आ गया 35 को 2 ज़रब कर तो 70 जाएगा। इसको को 2 -70x आ जाएगा बराबर 6 3 18 जमा 12x आ जाएगा हमारे पास जो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। इस सारे को किधर ले आते हैं हम लिखेंगे 70 - 70x इधर का ये -18 हो जाएगा। ये जमा का 12 से इधर आते माइनस का 12x हो जाएगा। ये जमा की तरह जमा माइनस का जमा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 0 बच गई तो 6x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं 6x स्क्वायर। ये जो 70x है ये 12x है तो जमा कर देंगे हमारे पास 82x आ जाएगा। 70 में से ये जमा का ये माइनस का है 70 में से 18 के तुम्हारे पास बच गया जमा का 52 तो बराबर हमारे पास आ गई 0। तो ये जो हमने जो है एक्स स्क्वायर और एक्स रकम एक साइड पर रखनी है और कॉन्स्टेंट को उधर ले जाना था। हम कहीं लिखेंगे 6x स्क्वायर -82x तो इसको हम करेंगे जमा उधर क्या हो जाएगा -52 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 1 करना तो हम तरफें को किससे ज़रब करेंगे सॉरी तकसीम करेंगे 6 से। तो हम लिखेंगे तरफें को 6 से तकसीम करने से 6x स्क्वायर बटा हम 6 कर देंगे -82 x को 6 से ज़रब -52 को भी 6 से तकसीम कर देंगे। तो 6 से कट गया हमारे पास x स्क्वायर बच गया
ये तो तकसीम करेंगे तो ये नहीं, 2 के टेबल पर काट रहे हैं। 2 4 8 2 1 2 41 2 3 41/3 एक्स आ गया हमारे पास। इसको भी 2 पे 2 2 4 तो इससे 12 हो जाएगा। 2 6 26 आ जाएगा और ये 3 पर कट हो जाएगा। 26/3 आ गया। तो इसका हमने निकालना है निस्फ मुरब्बा एक्स के। तो हम लिखेंगे दोनों मुसावात के दोनों तरफ एक्स का निस्फ मुरब्बा जमा करने से। तो निस्फ मुरब्बा कैसे निकलेगा? हम 41/3 यहाँ पर लिखेंगे। 41/3 ज़रा 1/2 से करेंगे तो 41 आ जाएगा। 3 तो हमारे पास 6 आएगा। ये हमारे पास निस्फ मुरब्बा आ गया इसका। हम लिखेंगे एक्स के माइनस 41/3 एक्स। तो जब हम करेंगे 41/6 का मुरब्बा, क्योंकि इसका निस्फ है ना एक्स वाला कम करें, तो ये हमारे पास जो है ये जो माइनस 26/3। तो जब हम कर देंगे 41/6 का मुरब्बा, तो ये जो हमारे पास एक्स की है, ये माइनस यहाँ पर माइनस लिख दें, सॉरी एक्स नहीं लिखना, यहाँ पर एक्स लिख दें सिंपल। ये माइनस 41/6 होल का क्या आ जाएगा मुरब्बा, तो -26 वैसे आ जाएगा हमारे पास /3। जब 41 का जब मुरब्बा लेंगे, 41 को 41 से ज़रब करेंगे तो जवाब हमारे पास ये आ जाएगा 1681। कैलकुलेटर पर ले ले आसानी से आ जाएगा। 1681/6 का हमारे पास होता है 36। तो हमारे पास आ गया x माइनस 41/6 होल का मुरब्बा। तो इसका हम जवाब को 36 ले लेते हैं। तो 36 का जवाब ये आएगा हमारे पास। 3 को जब करेंगे 12 से 36 होता है, 12 जवाब आएगा, उस 12 को 26 से ज़रब करेंगे। 12 ज़रब माइनस 26 जमा 36 गया तो 1681 आ जाएगा हमारे पास। वैसे x माइनस 41/6 होल का मुरब्बा हमारे पास वैसे आ जाएगा बराबर। जब 12 को -26 ज़रब करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा -312। कैलकुलेटर पर कर लेना। तो जमा 1681 हमारे पास वैसे आ जाएगा बटा हमारे पास आ गया 36। तो ये x माइनस 41/6 होल का मुरब्बा। 1681 में से 312 निकालेंगे तो हमारे पास 1369 बच जाएगा। नीचे हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x 41/6 होल का मुरब्बा। ये 1369 होता है 37 का मुरब्बा और 6 होता है 36 का मुरब्बा। तो मुरब्बा ख़त्म करने तो हम क्या करें, जज़र मुरब्बा लेंगे तरफ़ैन का जज़र मुरब्बा लेने से। तो जज़र मुरब्बा से कट जाए तो हमारे पास x माइनस 41/6 बच जाएगा। तो ये जज़र मुरब्बा कट जाए तो यहाँ पर जमा माइनस हमारे पास बच जाएगा 37/6। ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास जमा माइनस 37/6। तो जमा हमारे पास 41/6 हो जाएगा। तो इसको हम जमा कर माइनस लिख सकते हैं। x हमारे पास आएगा 37/6 जमा 41/6 जमा वाला आ गया। इसी तरह x हमारे पास आ गया -37/6 जमा 41/6। तो इसको इजाफ़ा कर हमारे पास 6 आ गया। 6 से किया तो 1 बचेगा, 1 को 37 ज़रब कर 37 आ जाएगा। जमा 6 से किया 1 आया तो 41 ज़रब 41 आ जाएगा। तो इसको जमा कर देते हैं। 7 और 1 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 7/6। तो ये 6 कम 6 13 हमारे पास 78 होता है। तो हमारे पास एक x जो है 78 आ गया। इसका इजाफ़ा कर हम 6 लेते हैं। 6 से गया तो 1 आएगा, 1 को 37 ज़रब तो -37 आ जाएगा। जमा 6 से गया 1 आया तो 1 ज़रब करेंगे 41 आ जाएगा। 41 जमा का 37 माइनस का, तो 41 में से 37 के हमारे पास 4/6 बच गया। इसको हम 2 के टेबल पर काट दे। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 2 4 2 3 6 होता है। तो x हमारे पास था 2/3 आ गया और 1 हमारे पास 13 आ गया। तो हर सेट जो बन गया हमारे पास वो है 13 और 2/3। ये जी सवाल नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 5 का जवाब है, ये रहा। तो हमारे पास सवाल नंबर 3 का जी आखिरी पार्ट है। 3x - 1 बटा हमारे पास 4x + 7 तो बराबर है 1 - 6/x + 7। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट, इसको वैसे हम लिखते हैं 3x - 1 बटा हमारे पास 4x + 7। तो इसका हम इजाफ़ा ले लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास x + 7 आ जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो डायरेक्ट से ज़रब हो जाएगा। हमारे पास x + 7 आ जाएगा। x + 7 से काट कर हमारे पास 1 आया, 1 को इससे ज़रब करेंगे तो -6 आ जाएगा हमारे पास।
3x माइनस 1 वैसे आ गया, 4x जमा 7 बराबर x वैसे आ गया, 7 में से छेंगे तो हमारे पास 1 बच गया, तो हमारे पास नीचे x जमा 7। हम यहाँ पर करेंगे ज़रबे चिल्ले पाई, तो लिख लेंगे ज़रबे चिल्ले पाई करने से या देने से। 3x को हम ज़रब करेंगे, 3x माइनस 1 को ज़रब करेंगे हम x जमा 7 से, x जमा 1 को ज़रब करेंगे 4x जमा 7 से। तो ये 3x ज़रब होगा हमारे पास 3x के सॉरी इस 3x सारे को ज़रब करें x जमा 7 से, इस माइनस को भी इस सारे को ज़रब करें -1 ज़रब हमारे पास x जमा 7 आ जाएगा। इस तरह इस x को भी इस सारे को ज़रब करें, x हमारे पास 4x जमा 7 आ जाएगा, जमा 1 को इस सारे को ज़रब करें 4x जमा 7 आ जाएगा। तो 3x से ज़रब होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, जमा 3x 7 ज़रब होगा 21 आ जाएगा, 7x माइनस x एक में x आ जाएगा, जब माइनस 7 से 7 आ जाएगा। x 4x से ज़रब होगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, x 7 से ज़रब होगा तो हमारे पास 7x आ जाएगा, 1 4x ज़रब होगा 4x आ जाएगा, जमा 7 1 7 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर आ गया। इसको हल करते 21 में से 1 गया तो हमारे पास जमा 20x बच गया, -7 वैसे 4x स्क्वायर वैसे लिखते हैं, ये 7x है ये 4x है, तो जमा करें तो हमारे पास 11x बन जाएगा, तो जमा 7। या इस सारे रकम को उधर ले जाओ या इस रकम को इधर ले आएँ, तो ये बड़ी ये छोटी इसको इधर ले जाते हैं। हम लिखते हैं 4x स्क्वायर जमा 11x जमा 7, ये इधर आकर -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये जमा 20 इधर -20x हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर जमा 7 हो जाएगा, तो इधर बच गया हमारे पास 0। तो ऐसे तरतीब लगा लेते हैं हम 4x स्क्वायर जमा 11x जमा 7 -3x स्क्वायर -20x तो जमा 7 बराबर 0। इस तरह हम कर लेते हैं। इसको हल करते हैं, 4 में से ये 3 गए तो हमारे पास x स्क्वायर बच गया, 11 और 20 में से गए तो हमारे पास माइनस बच गया 9x, 7 और 7 हमारे पास हो गया जमा 14 बराबर 0। तो हमने x स्क्वायर और x रकम इधर रखनी है, कांस्टेंट रकम उधर ले जाना है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर -9x, तो हमारे पास -14 आ जाएगा। यहाँ पर पहले 1 खड़ा है तो हमें वो तकसीम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम 9 का जो है हमने निस्फ मुरब्बा लेना है, तो हम क्या करेंगे राफ़ में लिखेंगे 9 ज़रूर करेंगे 1/2 से, तो 9 1 9 आ जाएगा बटा 2, ये हमारे पास निस्फ आ गया। हम लिखेंगे मुसावात के दोनों तरफ, मुसावात के दोनों तरफ x के अद्दी सर का निस्फ मुरब्बा जमा करने से x स्क्वायर -9x, तो जमा हम करेंगे 9/2 का मुरब्बा, तो -14 जमा हमारे पास आएगा 9/2 का मुरब्बा, x आ जाएगा माइनस है या तो माइनस आएगा 9/2 होल का मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास, तो ये -14 जमा 9 का मुरब्बा हमारे पास 81 होता है, 2 का हमारे पास होता है 4। x -9/2 होल का मुरब्बा हम वैसे लिख देंगे बराबर, इसको ज़ाफ़ करना ले लेते हैं 4 14 से ज़रब होगा तो -56 आ जाएगा, जब 4 4 से गया तो 1 आएगा 81 आ जाएगा, तो ये हमारे पास x -9/2 होल का मुरब्बा वैसे आ जाएगा, तो 81 में से 56 आ गया तो हमारे पास 25 बच गया, तो 4। तो उसको हम लिखते हैं हम x -9/2 होल का मुरब्बा, 25 का 5 का मुरब्बा होता है और 4 2 का मुरब्बा होता है। इस मुरब्बे को ख़त्म करने की क्या लेंगे हम जज़र मुरब्बा लेंगे, तरफ़ैन का जज़र अल मुरब्बा लेने से x -2/2 का आ जाएगा जज़र यहाँ पर, तो 5/2 होल का मुरब्बे का भी आ जाएगा जज़र। मुरब्बा काट के तो हमारे पास x -9/2 आ गया, ये भी जज़र मुरब्बा काट के तो हमारे पास 5/2 आ गए, साथ में जब माइनस, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, जब माइनस हमारे पास आ गया 5/2 जमा 9/2 आ जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं, हम x हम लिखेंगे 5/2 जमा 9/2, इस तरह हम लिखेंगे x -5/2 तो जमा 9/2, इसका ज़ाफ़ जो है वो आ गया हमारे पास 2 2 से गया तो 5 आएगा, जमा 2 से गया तो 9 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया 14/9। तो ये 2 के टेबल पर काट रहा है हमारे पास, 2 7 14 होता तो हमारे पास 7 आ गया x 1 2, इसको हम नहीं करते, इसका भी ज़ाफ़ जो है वो 2 आ जाएगा, 2 से गया तो हमारे पास -5 बच जाएगा, जब 2 से गया तो 9 बच जाएगा, तो 9 में से 5 गया हमारे पास 4 2, ये 2 से काट के तुम्हारे पास आ जाएगा 2।
एक्स। हल सेट जो हमारे पास बन गया वो है 7 और 2। लो जी, सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस जैसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।